दोस्तों, हीरे मोती जवाहरात ये सब भले ही बड़े कीमती रत्न हो, इनसे आप अपनी भौतिक जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरी चीजें होती हैं जिनकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। जैसे आपने बहुत से अमीर लोगों को देखा होगा, अक्षय खन्ना, राहुल रॉय, अनुपम खेर, अनिल अंबानी और भी बहुत हैं। इतने अमीर होने के बावजूद भी इनके सिर से बाल उड़ गए और आज तक भी इनके सिर पर बाल नहीं हैं। क्योंकि प्राकृतिक बालों की खूबसूरती हर कोई नहीं पा सकता। घने बालों से एक अलग ही खुशी मिलती है। हम कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग गंजे हैं उनके खिलाफ, मगर इन लोगों ने, इन अमीरों ने हीरे की कीमत से भी ज्यादा रुपए देकर इलाज तो बहुत कराया, लेकिन जैसा कि हमने आपसे बोला, आज कुछ चीजों की कीमत आंकी नहीं जा सकती। कुछ वैसा ही है सिर के बालों की कीमत का भी। एक बार उड़ जाए तो वापिस आना मुश्किल है। तो अगर ऐसे में कोई चीज मिल जाए, ऐसी चीज जिससे कि आपके सिर पे बाल उगाए, तो क्या होगा? तो हुई ना वो चीज हीरे से भी ज्यादा कीमती, और वो है एक छोटा सा पौधा जो गंजे के सिर पर भी बाल उगा सकता है। मगर बड़े बड़े अमीर लोग जो केवल कीमत देकर किसी के इलाज के सफल होने का अनुमान लगाते हैं, वो कहाँ किसी पौधे की कीमत को समझ पाएंगे। इसकी कीमत तो बस वही समझ सकता है जिसे अपने बालों से बहुत प्यार है या अपने सिर पर नए बाल लगाना चाहता है। तो ध्यान से देखिए इस पौधे को और सुन लीजिए कि इसे कैसे पहचानना है, क्योंकि बालों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी कई बीमारियों के लिए भी ये रामबाण का काम करता है। मगर इसके कई नाम हैं, जैसे कि इसका वनस्पतिक नाम है जयंतिया सबेरिसम। ये डेजी फैमिली का पौधा है। दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, ये वही पौधा है जिसे आप बेकार समझकर, बस एक खरपतवार समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं, मगर ये बरसात के मौसम में फिर से उगाता है। इस पौधे में जनवरी से फरवरी के महीने में हर रंग के बीज आते हैं। हर समय पर छोटे धतूरे और बड़े धतूरे में अंतर कर पाना मुश्किल है, मगर जब ये बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये छोटा धतूरा ओवल शेप ले लेता है और धतूरे गोलाकार होते हैं। छोटा धतूरा पूरी शेप लेने के बाद भूरे रंग का हो जाता है। इसका तना मोटा होता है। तने का रंग हरा, भूरा, लाल, भूरे रंग का भी हो सकता है। यह ज्यादातर 1 मीटर ऊंचा होता है। इसकी ओवल शेप के फल 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्तों के दोनों तरफ रुआ होता है। इसके फूल इसकी डाली के सिर पर लगते हैं। आज इसे ध्यान से भी देख लीजिए और इसके चमत्कारी गुणों को भी सुन लीजिए, ताकि दोबारा जब आप इसे देखें तो बेकार समझकर फेंक ना दें। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बहुत स्ट्रेस है। आधुनिकता के इस दौर में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। दुनिया मतलबी होती जा रही है। ऐसे में कुछ इमोशनल लोग ज्यादा ही तनाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस उनकी लाइफ में है। इसी स्ट्रेस के कारण 2 समस्याएं सबसे ज्यादा होने लगती हैं, गंजेपन की समस्या और माइग्रेन की समस्या। दोनों के लिए ही ये पौधा रामबाण का काम करता है। आपको बस इसकी पत्तियों को पीसकर अपने सिर पर इसका लेप लगाना है और कुछ देर ऐसे ही छोड़ देना है। इससे आपके बाल दोबारा उगने लगेंगे और आपको माइग्रेन से भी राहत मिलेगी। कभी आजमा कर देखिए और फिर इसके परिणाम हमें बताइएगा। दोस्तों, बालों को पोषण देने के लिए आप इनकी पत्तियों को गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर 8 से 10 दिन सुखाएं और फिर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को रोज रेगुलर अपने ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे आपके बालों में नई जान आ जाएगी। नए बाल उगने के लिए इस पेड़ की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें अच्छे से धो लें और सुखा दें। फिर एक बर्तन में सरसों का तेल लें और उसमें छोटा धतूरा की पत्तियां तोड़कर डालें। इसे 8-10 दिन तक धूप में रखें। अब इसे बोतल में भरकर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें और नए बाल आ जाने पर हमें थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलना। छोटे धतूरे से दमा का रोग भी क्योर किया जा सकता है। इसके पत्तों को चिरचिटा या फिर लटहीरा भी कहते हैं और जवासा नाम के औषधीय गुणों वाले पौधे के पत्तों के साथ मिलाकर धूप में सुखा लें। फिर इसका चूर्ण बनाकर रख लेना। इसका सेवन हर रोज करने से दमा में धीरे धीरे आराम आने लगता है। अगर दमा के अभी शुरुआती दिन है तो केवल इस चूर्ण की महक हर रोज सूंघने से भी दमा की बीमारी वहीं पर थम जाती है।
दोस्तों तेज बुखार में भी ये पेड़ औषधि का काम करता है। तेज बुखार में अगर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो जल्द ही बुखार उतर जाता है। अगर आपको मलेरिया है या लंबे समय से गठिया है या फिर आपके गुर्दे रोगग्रस्त हैं तो छोटा धतूरा आपको इन रोगों से भी छुटकारा दिला सकता है। मगर इन रोगों में इनका सेवन कैसे करना है ये आप किसी डॉक्टर से ही पूछें, क्योंकि ये रोग काफी गंभीर हैं और इनकी अलग अलग स्टेज होती है। दोस्तों आजकल का खाना कितना अनहेल्दी है ये तो आपको मालूम ही है। इससे हमारा पाचन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी लूज मोशन। इसका इलाज भी छोटा धतूरा कर सकता है। इसके पत्ते और इसकी जड़ दोनों पाचन तंत्र को ठीक करने में सहायक होते हैं। दोस्तों आजकल प्रदूषण की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है, साथ ही हवा पानी सभी में मिलावट रहती है। ऐसे में नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज के समय में लोगों की रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों छोटा धतूरा का पत्ते का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अब बताइए हुआ ना ये चमत्कारी पौधा। जब इम्यूनिटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो कितने ऐसे रोग हैं जो आपको लगेंगे ही नहीं। दोस्तों ठीक समय पर भोजन ना करने से पेट खराब होता है और पेट खराब होता है तो त्वचा भी प्रभावित होती है। इससे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं। आजकल लगातार युवाओं के पिंपल्स की समस्या बढ़ती जा रही है। छोटे धतूरे के पत्तों को थोड़ा सा पीसकर उसका रस अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो आपके पिंपल्स भी चले जाएंगे और पिंपल्स के निशान भी नहीं रहेंगे। मगर दोस्तों छोटा धतूरा का सेवन करने से पहले इसकी कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए ताकि बाद में आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और गर्भवती महिलाओं को इससे परेशानी आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को तो हर अलग चीज का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं भी छोटे धतूरे का सेवन ना करें, ये बच्चे के लिए गर्म हो सकता है। अगर आपको औषधीय पौधों से एलर्जी है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इसका लेप लगाएं और अपनी स्किन पर इसका थोड़ा सा लेप लगाकर पहले इसकी जांच कर लें कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर कोई भी एलर्जी ना हो तभी इसका लेप अपनी त्वचा पर लगाएं। छोटा धतूरा जुखाम के लिए भी गुणकारी है और छोटी मोटी चोट पर भी लगाया जा सकता है, मगर ताजा जख्म या गहरे जख्म पर इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर इमरजेंसी में आप नीम का रस लगा सकते हैं, मगर छोटा धतूरा गहरी चोट पर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के शरीर में खून की कमी है उसे भी छोटे धतूरे से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। याद रखें अगर आपको खून की कमी है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें, मगर बालों और त्वचा पर इसका लेप आप लगा सकते हैं रस बनाकर। किसी भी पौधे के औषधीय गुण जानने के लिए आप किसी हर्बली या फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। सभी पौधों के फायदे और नुकसान ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमने ये जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की थी। हम इसकी भी पुष्टि कर देते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए किसी भी चीज का सेवन करने से पहले आपने किसी भी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लेनी है। दोस्तों आप बताइए ये पौधा हीरे से भी ज्यादा कीमती है या नहीं? हीरा तो केवल हमारे शरीर को बाहर से चमकाता है, मगर ऐसा पौधा औषधीय गुणों वाला पौधा हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बना सकता है, हमें उन रोगों से छुटकारा दिला सकता है जो लंबे समय से हमें जकड़े हुए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। नमस्कार।